तो मैं भी नहीं पीता। मुझे तो लगा कि हम दोनों पिएंगे, इसलिए मैंने कहा 2 चाय। ओए ओए ओए, छोड़ दे भाई, छोड़ दे। अच्छा सुन सुन सुन, कर दे मलाई, हाँ मलाई वाली कर दे, कर दे। मुझे याद क्यों लाया? आपके हिसाब से क्या होगा? बोलने से तो वकील दिखता है, वरना इस कदर तेरी बात ना करता। मुझे यहाँ क्यों लाया? मेरे पास उसका जवाब नहीं। मैं भी वकील की तरह जवाब देता हूँ। चाय आई? नहीं पिएंगे तो भी चलेगा, अगर मंगाई नहीं तो वो बैठने नहीं देते, इसलिए मंगाई। हाँ तो मैं बियर मार्ट के वकील। मैं कहने वाला था ये तो मुझे लगा ही। सब कोशिश करके मैं खुद को रोक लेता हूँ। पिताजी कहते थे कि वकील 10वीं दूर से भी पहचाना जाता। आपको फौजदारी के केस में अटका कर सलाखों के पीछे डाल सकता हूँ। इसकी वजह इशारा देने के लिए यहाँ लाया। समझने वाले को इशारा काफी। ऐसा कहकर मार्ट के वकील मुझे ऐसे घूरने लगा जैसे कोई पुलिस अधिकारी किसी गुनहगार को घूरता हो। उसकी नजर के नीचे मेरी बेचैनी मन पर बढ़ रही थी। कोई मेरे साथ इस तरह बात करे, मुझे पकड़ लेने वाली नजर से देखे, मैं इस बात का आदी नहीं। मामला गड़बड़ दिखता। जो कह रहा है खुलकर कहिए, गोलमोल बोलने में क्यों क्या करे? अब जो होगा वो खुल के ही होगा, सब खुल्लम खुल्ला होगा, बिना खोले कुछ नहीं। हाँ तो आप किसके साथ रहते हैं? मैं किसी के साथ रहूं, आपको उससे मतलब मैं किसी के साथ रहूं, आपको मतलब मैं किसी के साथ रहूं, आपको मतलब। चलो मैं उस लकड़ी के साथ रहता हूँ, चलो क्या कर लोगे? चलो चलो, हाँ चलो। आप लड़की के साथ रहते हैं? लड़की के साथ रहते हैं? अरे मैं किसी के साथ रहूं, आपको उससे मतलब? अरे बात मतलब आपको मतलब मैं किसी के साथ रहूं? अब मैं लड़की के साथ रहूं, लकड़ी के साथ रहूं, आपको मतलब? आपको उससे? देखिए साहब, पहले मुझे गुस्सा आने पे गुस्सा आता था, अब जोर से आ जाता है। हाँ ए ए ए ए ए ए ए क्या कहा तुमने? गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत बुरा होगा। हाँ अरे होने तो पूरा, मैं जा रहा हूँ, पूरा हो यही। हाँ मेरा संयम छूट गया, मैं जा रहा हूँ। मैं कोर्ट का आरोपी नहीं हूँ,
ये बात गले पे बैठे मालिक के ध्यान में आता है। वो अपना पिछवाड़ा खुजाते हुए मुझे देखा। मैं चुपचाप आकर सीट पे बैठ जाता हूँ। अब मांडके भी आके आकर में मेरे पास ही बैठता है। उसके समझाने में फिक्र का नाटक है। योशी, 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 आपने एक बेकार की परेशानी को घर में जगह दी। घर में सब याद आए। एक लंबे अरसे तक जो बात मैंने नजरअंदाज कर दी, वो सामने आकर वो मेरा निजी सवाल है। सवाल तो मेरे क्लाइंट का, क्योंकि वो आपके द्वारा रखी हुई औरत का कानूनी पति है, इसलिए आपके खिलाफ उसे बहकाने का, अपहरण का और एक शादीशुदा औरत को गैर कानूनी तरीके से घर में रखकर उससे धंधा करवाने का। मांडके संभल कर, अब मेरा गुस्सा मेरे काबू में नहीं है। तो कभी कभार कसरत किए हुए मेरे बाजू को करने लगा। जोशी, आपके बारे में मैंने अभी तक एक भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, और कौन से इल्जाम लग सकते हैं ये बता रहा हूं। पिछले 7 साल से आप जिस औरत के साथ रहते हैं वो मेरी क्लाइंट की कानूनी पत्नी, इसलिए आपके खिलाफ उसे बहकाने का, अपहरण का और एक शादीशुदा औरत को गैर कानूनी तरीके से घर में रखकर उससे धंधा करवाने का। मान के मैं बता रहा हूं, मेरा संयम छूट गया। साहब क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? पवित्रता बोलो। आप बोल रहे हो सब खुल्लम खुल्ला होगा, ये खुलेगा वो खुलेगा, कुछ तो खुला नहीं। हाँ, तो मैं और मेरे क्लाइंट को आपसे 1 लाख लगता है मांडके ने मेरी आर्थिक संपन्नता की खबर रखी है, यानी उसके हिसाब से ये उसकी बीवी की बाजार की। मैंने भी तो नहीं। अरे नहीं, ये आपकी कीमत है, इससे ज्यादा मुआवजा देने की आपकी औकात से बढ़कर मांगने से क्या फायदा। अरे एक ढीला नहीं दूंगा, जो करना है कर लो, मैं जा रहा हूं, कर लो। जाइए जाइए मिस्टर जोशी, फिर तो कैद खाना पक्का, ऊपर से बदनामी होगी 100 अलग। अरे बदनाम होगा तो नाम ना होगा क्या? सोचा था कि मन में लगाम बेकार में झगड़ा करने से क्या होगा। मैं पेट पालने वाला ये वकील सच कह रहा है। शांता के अतीत के बारे में मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा होने के बावजूद
उसने जो बताया उससे ही सच पाया। पूछताछ किसी माया जाल में इंसान फंसता है, वैसे ही फंस गया। और अपनी आंखें बंद किए हुए 7 साल उसके साथ गुजारे। मैंने भले ही अपनी आंखें मूंद ली और दुनिया क्यों मूंदने लगी? उसके पति ने तो बिल्कुल नहीं मूंदी थी। उसका अतीत अब उसकी खोज में मुझ तक निकला था, इस मांड के वकील के रूप में। उसका नालायक पति मुझसे पैसे हटना चाह रहा है, ब्लैकमेलिंग। मांड के समझ गया कि मैं अब तक आ गया। अब उसने अपनी चाल जोशी जोशी मैं जानता हूं कि आप एक शरीफ और सज्जन इंसान हैं और ये चालाक औरत आपको इस्तेमाल कर रही है, और मैं मेरे क्लाइंट का हित उसमें मैं कोताही नहीं कर सकता। अरे नहीं कर सकता मैं। उस औरत ने उसे इस कदर सताकर छोड़ा है कि अब उसका पीछे हटना संभव नहीं। मांडके की बूंदगिरी का फायदा उठाने का सोच मैं उसी से सलाह पूछता हूँ। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? आप क्या सलाह देंगे? औरत को छोड़ दीजिए, उसे घर से बाहर निकाल दीजिए, उसका नाम और निशान घर में मत रखिए। मैं मेरे क्लाइंट को बता दूं, अरे आपने तो उसे कब का घर से बाहर कर दिया, माल ही गायब कर दिया तो केस कैसा खड़ा है? कर दीजिए। हाँ साहब, वैसे ही हो। वैसे ही हो। मैं आश्वासन देता हूँ। अरे कब? कब? आप करेंगे तो पता चल ही जाएगा। और नहीं करेंगे तो भी पता चल जाएगा। एक दिन देता हूं मैं आपको। इसके बाद मेरी आंखों की आगे शांता ही शांत। मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मांडके है ही नहीं। मांडके! 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 मांडके था या नहीं? मेरा वहम था या सच था? मांडके था कि नहीं? मैं खुद को संभालता हूँ, बस स्टॉप पर वापस आता हूँ।
बस आई, बस नहीं चलता हूँ। अरे भाई क्या कर रहा है तू? धक्का मत दे यार। रास्ते में तय करता हूँ चाहे जो हो जाए, शांता को घर से नहीं निकाल, जो होना है हो जाए, शांता घर में ही घर आता है। रात की करीब 11:30 यानी उतनी भी देर नहीं, कई बार इससे भी देर से मैं मसाज के ग्राफ खत्म करके घर लौट। शांता मेरा खाना लेकर सो जाती। मैंने उसे ऐसा करने को कहा, ये सोचकर मैं दरवाजे की बेल बजाता हूँ। तो दरवाजा खुलता है। रात देखते खड़ा हूं। मेरे मन में नहीं, शायद नींद में है, वो सो रही हो। इस शांता गहरी नींद में, ये सोचकर मैंने दूसरी बार बेल बजाई, थोड़ी जोर से बजाई। पड़ोस के घर में बत्ती जल रही, मेरा दरवाजा खुलता था। ठीक तो होगी ना? सवेरे सिर दर्द और शरीर में हरारत की शिकायत कर रही, बुखार तो नहीं क्या हो? नहीं, वो बुखार की गलाने में दरवाजा लॉक हो गया। ये सोचकर मैं खिड़की के पास जाता हूँ, खिड़की के सुराख से हल्की आवाज देता हूँ, शांता, 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 शांता।